छत्तीसगढ़ के प्ले और प्री स्कूलों के लिए पहली बार बनी एसओपी। जी हां, अब बच्चों के प्ले स्कूल में एडमिशन में शिक्षा विभाग का सख्त नियम चलेगा और 3 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला पूरी तरह से बंद हो जाएगा। वहीं इस फैसले से माता पिता और स्कूल दोनों पर नया दबाव आएगा। इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। प्रदेश में प्ले स्कूल एडमिशन पर नई एसओपी लागू। प्रदेश के तमाम प्री और प्ले स्कूल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। प्री स्कूल में 3 साल से कम उम्र के बच्चों के दाखिले पर रोक। केवल 3 से 4 घंटे ही संचालित होंगे प्ले स्कूल। प्ले स्कूलों में शिक्षा विभाग की होगी सख्त जांच। प्ले और प्री प्राइवेट स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी को 3 माह के भीतर करना होगा आवेदन प्रस्तुत। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा निर्देश का करना होगा पालन। प्ले स्कूल में खिड़कियां और वेंटिलेशन की सुविधा अनिवार्य। रजिस्टर्ड प्ले स्कूल में सीसीटीवी की सुविधा के निर्देश। प्ले स्कूल में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट जरूरी। अग्निशमन यंत्र, बाउंड्री वॉल, मेडिकल सुविधा भी अनिवार्य। रजिस्ट्रेशन और नियम का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में प्ले स्कूल के एडमिशन प्रक्रिया अब पहले जैसे नहीं रहेगी। शिक्षा विभाग ने पहली बार एक कड़ा एसओपी फ्रेमवर्क लागू किया है और अब हर प्ले और प्री स्कूल को एडमिशन से पहले अनिवार्य तौर पर विभाग से अनुमति लेनी होगी। कई स्कूल अब तक अपनी सुविधाओं और सुरक्षा मानकों को लेकर खुली छूट में थे, लेकिन नई एसओपी कहती है मान्यता चाहिए तो नियम मानने होंगे, दाखिला चाहिए तो सबूत देने होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टीचर क्वालिफिकेशन तक सबकी जांच अनिवार्य होगी। तो यह आदेश जारी किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आरटी के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए या 6 साल से अधिक बच्चों के अर्थात पहली से अबव स्कूलों के लिए तो मान्यताएं ली जाती रही हैं, या फिर ऐसे स्कूल जो नर्सरी से लेकर आगे के प्राइमरी या मिडिल स्कूल साथ में संचालित करते हैं उनकी मान्यता भी दी जाती है। निर्देश जारी हुआ है, इसके पश्चात यह निर्देश जारी किए गए कि 3 माह के अंदर इन सभी स्कूलों को मान्यता लेना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी को इसके लिए अधिकृत किया गया है। सभी जगह पालक समिति गठित करनी पड़ेगी, इसमें 75% पालक होंगे और 25% टीचर्स होंगे और समिति के माध्यम से जैसा कि मान्यता के नियम निर्देश होते हैं उसी तरह इन स्कूलों को भी मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्राप्त करना होगा। छोटे बच्चों के लिए जो संसाधन होने चाहिए, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, केयर टेकर्स होना चाहिए, अन्य जो दिशा निर्देश बाल संरक्षण आयोग के हैं वो सब उन स्कूलों पे लागू होंगे। वहीं फैसले पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा है कि यह फैसला जरूरी था। प्रदेश में और राजधानी में कई ऐसे स्कूल संचालित हो रहे हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, न ही एक्सपीरियंस है। ऐसे में आने वाले समय में कोई भी घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है और पालकों ने भी इसे जरूरी बताया। ये बहुत जरूरी कदम है। ये इसलिए भी जरूरी है कि वहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और बच्चे और बच्चियाँ दोनों और पालक हैं, अभी स्कूल चूंकि स्कूल के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, पालकों की कोई से नहीं थी, मतलब वो कहीं जाके मान लीजिए कुछ होता है तो कहीं शिकायत नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक बार पंजीयन हो जाए इन शालाओं का, पूर्व प्राथमिक शालाओं का, प्ले स्कूलों का, उसके बाद चीजें थोड़ी सी आगे बढ़ेंगी। आपकी जानकारी के लिए फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय जो बाल संरक्षण आयोग है, किसी के पास अद्यतन जानकारी नहीं है कि कितने प्ले स्कूल हैं। इसलिए वो जरूरी था। इसमें 2-3 चीजें छूट गई हैं। आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें संशोधन होंगे, पालकों के हिसाब से भी, बच्चों के हिसाब से भी और स्कूलों के हिसाब से भी। ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमको कैसा पता चलेगा कि कल हमारे बच्चे को कुछ हो जाए और ये जिम्मेदारी ना ले। रजिस्ट्रेशन होगा तो इनकी जिम्मेदारी रहेगी कि बच्चों का ध्यान रखें। भाई रजिस्ट्रेशन तो होना जरूरी है, बच्चे लोग ध्यान रखना जरूरी स्कूल में। और आजकल क्या करते हैं, स्कूल को किसी में घर में कहीं भी खोल तो देते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, बच्चे का दिक्कत आगे बहुत होता है। वहीं शिक्षा विभाग के फैसले पर कांग्रेस नेता विकास तिवारी ने सवाल उठाए और कहा, ये प्ले स्कूल नियम 2025, इस नियम में आरटीआई 2009 के तहत गरीब, वंचित, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रवेश देने का प्रावधान नहीं है। फीस नियामक 2020 लागू नहीं है, मतलब महंगी फीस वसूली की छूट
प्ले स्कूल के भवन या मैदान के कुल भूमि का निर्धारण मानक नहीं है, मतलब जो 2 कमरे में स्कूल संचालित है उसे भी शिक्षा विभाग मान्यता देगा। भारत गणराज्य में छत्तीसगढ़ राज्य पहला राज्य हो गया है जो केवल संचालित प्ले स्कूलों की मान्यता के लिए नियम बनाए हैं। जो नियम अभी जारी किए गए हैं उसमें जो बड़ा चौंकाने वाला बात यह है, इन 3 कक्षाओं में प्ले स्कूलों में आरटी में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनको भारत सरकार ने 25% हक शिक्षा का दिया है, उसमें शामिल नहीं किया गया है। फीस नियामक 2020 छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है, लेकिन ये प्ले स्कूल मनमाने पैसा ले रहे हैं। वो अनवरत इतना ही पैसा वसूली करे, करोड़ों अरबों रुपया, उसकी भी छूट इसमें दी गई है। फीस नियामक लागू नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से प्ले स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया कठोर होगी और छोटे बच्चों के दाखिले पर तत्काल रोक लगेगी। प्री स्कूल बिना अनुमति, रजिस्ट्रेशन और नियमों के पालन के बिना एडमिशन नहीं करा पाएगा। पर सवाल यही है कि क्या नए नियमों से सिस्टम सुधरेगा या फिर बिना अनुमति के ऐसे ही जगह जगह चोरी छिपे या संचालित होता रहेगा। BSTV के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट।